बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा भाजपा में सामाजिक हिंदूवादी नेता और साधु संतों ने राहुल गांधी के बयान का विरोध कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की नैया डुबो रहे हैं। वैसे भी उन्होंने जनता को धोखा दिया है। राहुल गांधी के हिंदू को लेकर की गई बयानबाजी ने संसद से लेकर मथुरा वृंदावन तक में हंगामा मचा दिया है। अब संतों ने गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, माफी की मांग की है। भाजपा के नेताओं के हिंदू ना होने और हिंसा नफरत फैलाने वाला बताया। इस पर मथुरा वृंदावन के संतों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिंदू नहीं होने संबंधी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है और उनसे माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से पूरे हिंदू समाज को कलंकित और अपमानित किया है। भाजपा महानगर के अध्यक्ष घनश्याम लोधी ने कहा उनको माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं का धर्म आप जानते हैं पूरे विश्व में शांति का संदेश देते हैं। हिंदुओं का धर्म क्या है? दूसरों के लिए परोपकार का देश रहता है। अब राहुल गांधी को इस समझ में नहीं आता, हमारी समझ में, कि राहुल गांधी इस तरह के बयानबाजी एक पक्ष को खुश करने के लिए देते हैं और इससे कुछ होना नहीं है। 75 साल से उनकी सरकार जो बनी हुई थी, उनके पूर्वजों ने जो देश पर राज किया वो हिंदुओं की बदौलत किया है, ना कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से। आज ऐसी बात कही है तो हम उसका घोर विरोध करते हैं और उसे निंदा करते हैं। राहुल गांधी को अगर हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता है तो वो इटली चले जाए ना, वहां अपनी संप्रदा को बनाइए। आज हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं की क्या, हिंदू सनातन की बात करनी होगी, आपको सनातन में जीना होगा। आप मंदिर देवालय जाके क्या संदेश देते हो? आप एक तरफा बात करते हो। इस तरह की बातें करना बहुत घोर अपराध है और हम लोग इसका निंदा करते हैं। इनकी बयानबाजी से संत समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। आज संत समाज की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि यहाँ राहुल गांधी जी का पूर्ण विरोध है और घोषणा अगर संतों ने कर दी तो मैं समझता हूं देश में अब तक इनकी सरकार जहां कहीं थी वो धीरे धीरे सब जगह से पतन हो जाएगी। अगर सनातन की बात ये इस तरह से आलोचना करते रहेंगे और इस तरह से बातें करेंगे तो निश्चित ही इनकी पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ऐसे कैप्टन से पूर्ण उम्मीद नहीं है। भारत के एक आने वाले ये अच्छे नेता हैं और नेताओं को अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे इनसे बचना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी जी के दिमाग का दिवालियापन है। उनका मेरे ख्याल में अध्ययन पूर्ण नहीं है। ये आदिकाल से चला आ रहा है कि हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान भी करता है और हिंदू संस्कृति के अंदर सभी संस्कृति फलती फूलती भी है। हिंदुस्तान में आज से अगर हम कुछ 100 साल पीछे जाएंगे, कुछ सैकड़ों साल पीछे जाएंगे, हम पाएंगे कि यहाँ पर ये जितने भी आज दूसरे धर्म के लोग दिख रहे हैं ये सब हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म जो है वो सहिष्णु है और वो सबको समाहित करके चलने वाला धर्म है। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। हिंदू के पैर के नीचे चींटा भी आ जाता है और राम राम कह करके वो पीछे चला जाता है। हमारे यहाँ दूसरी सभ्यताओं के दूसरे धर्मों के लिए सर्वधर्म समभाव की दृष्टि है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कुछ बोला है मैं समझता हूं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, वो दिमागी तौर पर उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और हिंदुओं का अपमान कोई पहली बार संसद में उन्होंने नहीं किया है, उनके पुरखे दादे भी करते आए हैं। देश को धार्मिक आधार पर बंटवारा करने वाले भी यही लोग थे। देश में जितना भी आज अनरेस्ट फैला हुआ है उसके सबके कारक और उनके सबके प्रेरक ये कांग्रेस वाले ही हैं।
भगवान राम के मंदिर के बारे में टीका टिप्पणी करना, रामायण के बारे में टीका टिप्पणी करना, ये कोई आज नया खेल नहीं है। आपको याद होगा कि इन लोगों ने पहले भी उंगलियां उठाई थी और हाई कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था। राम को कपोल कल्पित कैरेक्टर बताते हुए, रामायण को कपोल कल्पित ग्रंथ बताते हुए, और फिर जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो इन्होंने दूसरा एफिडेविट दिया। तो ये लोग जो है हमेशा से ऐसा करते आए हैं, इसीलिए आज इनकी स्थिति ये हुई है। और ये स्थिति मैं समझता हूं आज थोड़ी सी कुछ सीटें इनकी बढ़ गई है ना, तो उससे ये ओवर एक्साइटेड है। इनको पता नहीं है कि हिंदू समाज ने अगर करवट ले ली तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। हिंदू अगर हिंसक होगा तो अहिंसक है ही नहीं इस दुनिया में कोई। जो व्यक्ति जो हमारे यहाँ धर्म में जब हमारे कथावाचक प्रवचन करते हैं तो अंत में वो कुछ नारे लगाते हैं, कुछ स्लोगन लगाते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में यानी कि केवल इंसानों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, हिंदुओं में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ऐसी इसको आधार मानकर चलने वाले लोग, इसको आधार मानने वाले लोग हिंसक कैसे हो सकते हैं? कभी कोई एक उदाहरण बता दे हमें कि हिंदू ने कभी अपनी पहल करके किसी पर आक्रमण किया हो। लेकिन इन लोगों ने हिंदुओं के मान बिंदुओं का हमेशा अपमान किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के राम मंदिर बनाने के लिए इन्होंने हमेशा बाधाएं डाली। ये जिस राम मंदिर के जीतने की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि भगवान के राम मंदिर को बनाने में सबसे ज्यादा बाधा डालने वाले अगर कोई थे तो वो कांग्रेस ही थे। जब जब इसका निर्णय होने पर आता था तब तक इनके वकील कपिल सिब्बल जी वहां एप्लीकेशन देते थे कि अभी इसका परिणाम आने से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, चाहे ये रहे हो, चाहे करुणानिधि रहे हो, चाहे कोई और रहे हो। कांग्रेस का इतिहास ही ऐसा है। ये अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताते कि इनका अपना बैकग्राउंड क्या है। हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आई कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। क्या इनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। इनको समग्र राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। केवल हिंदू के बारे में बोलेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सभी धर्मों का, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू को तुष्टीकरण के तहत अपमानित किया जाए, उसके मान बिंदुओं का अपमान किया जाए, ये तो ना कोई हिंदू सहन करेगा, ना भारतीय सहन करेगा और ना हम लोग सहन करेंगे। राधे राधे साथियों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं मथुरा की 65 साल की एक ऐसी हार्ड वर्किंग आंटी के पास में जो कि अपने घर पर ही 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के शुद्ध मसाले बनाती हैं। आज हम आ गए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मथुरा वृंदावन मार्ग पर केबीसी कैफे के बगल वाली गली में लोकेटेड आंटी जी के इस प्यारे से घर में। यहीं पर आंटी अपने घर में लगभग 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के मसाले बनाते हैं। इन पर स्पेशल में 6 प्रकार के आम के अचार, 4 प्रकार के नींबू के अचार, 6 प्रकार के मिर्च के अचार, 7 प्रकार के आंवले, कैंडी और मुरब्बा, और इसके अलावा सीजनल अचार जैसे गाजर, मूली, सलजम, गोभी और इसी के साथ साथ मूंग की मंगोड़ी और ठंडाई जैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। आंटी जी के सारे शुद्ध प्रोडक्ट शिवानी नाम के ब्रांडिंग से अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके इनको अपने घर मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, या वीडियो में बताए गए एड्रेस पर विजिट करके यहाँ से भी लेके जा सकते हो और ऐसे ही लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हो। जय श्री राधे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।